नमस्कार, आपका स्वागत हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर में। इस प्रोग्राम में हम बात उन अपराधियों की करते हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया को नया आयाम दिया, इसके साथ ही जुर्म के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा। आज एक ऐसी अपराधी की दास्तान लेकर पेश हुए हैं जिसका नाम सुक्खा है। जी हां, जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद दुनिया उसे इसी नाम से जानती है। सुक्खा शायद यह नहीं जानता था कि उसने जिस रास्ते पर कदम रखा है उस पर जिंदगी बहुत छोटी होती है। भले इस छोटी जिंदगी में सुक्खा ने अच्छे अच्छे अपराधियों को पानी पिलाया। दहशत ऐसी कि लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए सुक्खा ने जो टीम चुनी थी, उसके दम पर सुक्खा ने हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर राज किया था। फेसबुक के दौर में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले सुक्खा ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया। कहा तो यहां तक जाता है कि सुक्खा ने ही जुर्म की दुनिया में फेसबुक पर हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करने का चलन शुरू किया था। धुंधली रात, पुलिस सायरन, जेल वैन की झिलमिलाती लाल नीली बत्तियां, धीरे धीरे स्क्रीन पर एक नाम उभरता है, सुक्खा काल्हवा। पंजाब की सरजमी पर एक ऐसा नाम जिसने साल 2000 से 2015 के बीच अपराध की दुनिया में खौफ की एक लंबी दास्तान लिखी। एक ऐसा शख्स जो सोशल मीडिया पर खुद को शार्प शूटर कहलवाना पसंद करता था। हिस्ट्री शीटर सुखवीर सिंह काल्हवा उर्फ सुक्खा, जुर्म की दुनिया का वो नाम जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में 60 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। जुर्म के इस सफर में सुक्खा ने ऐसे ऐसे जुर्म किए जिसके बारे में लोगों ने सुना भी बहुत कम था। दरअसल सुक्खा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिस पर हर रोज नए नए जुर्म जन्म ले रहे थे। असल में सुक्खा ने जुर्म की दुनिया में दस्तक देने के बाद युवाओं को इतनी तेजी से खींचा था जिसका हिसाब लगा पाना भी मुश्किल है। दुनिया के कोने कोने में बढ़ती सुक्खा की दहशत कम उम्र के लड़कों को जुर्म की दुनिया में धकेल रही थी। सुक्खा का कद युवाओं पर बहुत तेजी से असर डाल रहा था। कपूरथला के छोटे से गांव काल्हवा में पैदा हुआ एक यंग लड़का सुखवीर सिंह, जिसको बाद में सुक्खी और कई नामों से जाना गया, शार्प शूटर, बहुत बड़ा गैंगस्टर पंजाब का माना जाता था अपने समय तक। सन 2000 से 2015 तक उसने पूरे पंजाब की नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली में उसने कहर मचा दिया था। लगभग 60 से ज़्यादा आपराधिक कार्रवाइयों के अंदर व्यस्त रहा, जिनमें लूट, मार, डकैती, मर्डर, तमाम तरह के जो हीनियस ऑफेंसेस थे उनका उसमें हाथ रहा। और हाथ ही नहीं रहा, वो फायरिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। उसका निशाना बहुत अचूक था। अब वो प्रैक्टिस की वजह से था या कुदरत की देन थी, उसने जिस पे भी एक बार शूट किया वो धराशायी हो गया। इसी वजह से उसके ऊपर बाद में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शूटर नाम से पिक्चर भी बनाई गई। एक
21 जून 1987 के दिन पंजाब के कपूरथला जिले के कलहवा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने जिसका नाम रखा सुखविंदर सिंह कलहवा उर्फ सुक्खा। गांव की गलियों में पला बढ़ा ये लड़का शुरू में किसी आम युवक जैसा ही था। परिवार बाद में अमेरिका चला गया, लेकिन सुक्खा भारत में अपने भाई सोनू के साथ ही रहा। बताया जाता है कि वो भी विदेश जाकर बसना चाहता था, लेकिन छोटी उम्र में उस पर लगे आपराधिक आरोपों ने उसके सपनों की दिशा बदल दी। पंजाब के कपूरथला के कलहवा गांव में 21 जून 1987 को जन्मे सुखविंदर के माता पिता चाहते थे कि वो ठीक से पढ़ लिख ले, जिससे उसे अमेरिका ले जा सके। बताया जाता है कि सुखविंदर के पिता काफी दिनों से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब वो अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को भनक तक नहीं लगी। 17 साल का हुआ तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया। दरअसल कम उम्र में ही सुक्खा स्थानीय झगड़ों और छोटे मोटे विवादों में शामिल होने लगा था। धीरे धीरे उसका नाम आपराधिक गतिविधियों में जुड़ गया। जून 1987 को पंजाब के कपूरथला जिले के कहलवा गांव में जन्मा सुक्खा कहलवा 2000 से 2015 के बीच काफ़ी चर्चित रहा। कम उम्र में आपराधिक गतिविधियों, गैंग वॉर और संगठित अपराध से उसका नाम जुड़ता चला गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हत्या, डकैती जैसे कई संगीन आरोप उस पर लगे। उत्तर भारत के कई राज्यों में उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सामने आई है। सुक्खा के पिता को पता चला तो उनका सपना टूट गया और वो सुक्खा के भाई सोनू के साथ उसकी मौसी के यहाँ छोड़कर परिवार के साथ वापस विदेश चले गए। यही वो समय था जब सुक्खा के कनेक्शन इलाके के बदमाशों से स्थापित हो गए। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। दो 2000 के दशक की शुरुआत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गैंगवार और संगठित अपराध की खबरें सुर्खियों में आने लगी थी। सुक्खा कहलवा का नाम इन घटनाओं में बार बार सामने आने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर हत्या, डकैती और गैंगवार से जुड़े ढेरों मामले दर्ज थे। 2005-2006 तक उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याओं के केस दर्ज थे। ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद लोग अब सुखविंदर को सुक्खा नाम से जानने लगे थे और वो अपनी गैंग के साथ काम करता था। अपराध की दुनिया में उसकी पहचान एक ऐसे शख्स की बनने लगी जो जोखिम लेने से भी नहीं डरता था। हालांकि उसके खिलाफ लगे आरोपों की कानूनी प्रक्रिया अलग अलग अदालतों में चलती रही, लेकिन उसके नाम के साथ खतरनाक गैंगस्टर की छवि जुड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब सुक्खा को पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर माना जाने लगा। उसका जो शुरू की इच्छा थी वो चूंकि एक सिख फैमिली से था, तमाम परिवार के लोग अमेरिका, कनाडा में जाकर बस रहे थे। उसका भी सपना था कि वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए, अमेरिका में अपना कैरियर शुरू करे, अपना जीवन शुरू करे। परंतु 17 साल की उम्र के अंदर ही उसने पहला अपराध कर दिया और उसका आपराधिक रिकॉर्ड शुरू होगा, जिसकी वजह से वो कभी भी अमेरिका, कनाडा में जाकर सेटल नहीं हो पाया।
वो दौर था जब फेसबुक तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। सुक्खा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव था। जेल से पेशी पर जाते समय खिंचवाई गई तस्वीरें, दोस्तों के साथ फोटो और खुद को शार्प शूटर बताने वाली पोस्ट, इन सब ने उसकी एक अलग पहचान बना दी। दरअसल वो समझ चुका था कि खौफ सिर्फ बंदूक से नहीं, इमेज से भी पैदा होता है। कहा जाता है कि वो अपने व्यक्तित्व की तुलना अभिनेता संजय दत्त की 1993 की छवि के दौर से करता था। यही नहीं, उसकी जिंदगी से प्रेरित मानी जाने वाली पंजाबी फिल्म शूटर भी चर्चा में आई, जिसे पंजाब में हिंसक कंटेंट के चलते प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन ये डिजिटल छवि समाज के लिए एक अलग तरह की चिंता भी बन गई। क्या अपराधियों की ऑनलाइन लोकप्रियता नए युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित कर सकती है? सुक्खा का हलवा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दौर की भी कहानी है जब अपराध और सोशल मीडिया का गठजोड़ नया था। फेसबुक पर फॉलोअर्स, जेल से तस्वीरें और खुद को स्टार गैंगस्टर की तरह पेश करना, ये सब एक नई प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। सुक्खा अक्सर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता था और अपनी छवि शार्प शूटर के रूप में पेश करने की उसने कोशिश की। जेल से पेशी के दौरान फोटो और पोस्ट को अक्सर उसकी चर्चाओं ने हवा दे दी। 2012 के दौरान अदालत में एक पेशी के दौरान वो फरार हो गया, लेकिन बाद में वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म की दुनिया के बीच सुक्खा की एक प्रेम कहानी भी थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुक्खा ने अंजाम तक पहुंचाया, यानी जिससे सुक्खा ने प्यार किया, उसी को अपनी पत्नी भी बनाया। सुक्खा ने 11 अक्टूबर 2008 को अपनी गर्लफ्रेंड हरजिंदर कौर से शादी करी। शादी के कुछ दिनों बाद ही कई आपराधिक मामलों में घिरे होने के बाद भी वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। हालांकि सुक्खा को विदेश ज्यादा रास नहीं आया और थोड़े दिनों बाद ही वो वापस लौट आया। सुक्खा अपनी प्रेम कहानी का वो हीरो था जिसने उन लोगों के लिए एक ट्रेंड सेट किया जो लोग प्यार करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, उसके बाद किसी और के साथ घर बसा लेते हैं। सुक्खा न सिर्फ जुर्म की दुनिया का हीरो था, बल्कि वो हीर रांझा जैसे प्रेमियों को भी टक्कर देने से पीछे नहीं था। उसने जितनी तेजी से जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाया, उतनी ही तेजी से इश्क के गलियारों में भी जगह बना ली थी। जब सुक्खा ऑस्ट्रेलिया से देश वापस लौटा तो उसने जालंधर के स्पीड फंड एकेडमी में कोच और दोस्त रहे लवली बाबा की साल 2010 में किन्हीं कारणों से हत्या कर दी। इसके बाद वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद सुक्खा की निजी जिंदगी भी प्रभावित हुई और 2014 में अपनी पत्नी से वो अलग हो गया। शायद उसे लगता था कि वो जुर्म की दुनिया के उस पायदान पर पहुंच गया है जहां उसे छू पाना किसी के लिए नामुमकिन था, लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। आम लोगों की तरह सुक्खा की भी प्रेम कहानी थी। जुर्म के साथ साथ सुक्खा ने अपनी प्रेम कहानी के बीच गजब का तालमेल बिठाया था। एक और सुक्खा पलक झपकते ही अपने दुश्मनों की जान ले लेता था, तो वहीं दूसरी ओर अपने प्रेमिका पर कुछ उसी तरह जान छिड़कता भी था। असल में सुक्खा जितना बड़ा अपराधी था, उतना ही बड़ा आशिक भी था। उसने जिससे प्यार किया, उसी के साथ फेरे लेकर अपनी पत्नी भी बनाया। सुक्खा अपने उसूलों का बहुत पक्का था। वो दुश्मनी और मोहब्बत में दगाबाजी नहीं करता था, ना ही पसंद करता था। शायद इसलिए जब वो जेल गया तो सबसे पहले उसने मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया। शायद वो जानता था कि उसकी जान को खतरा है। ऐसे में उसके दुश्मन उसके अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ
हुआ भी ऐसा ही, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया से पतन वापसी ने सुक्खा की जिंदगी का ऐसा पहिया घुमाया कि वो अर्श से सीधे फर्श पर औंधे मुंह आ गिरा। सुक्खा के जुर्म की दास्तान सुनकर जिन लोगों की पतलून गीली हो जाती थी, वो उसकी जिंदगी के साथ खेलने लगे थे। असल में सुक्खा के इस हाल के लिए काफी हद तक वो खुद जिम्मेदार था। ऑस्ट्रेलिया जाने और वहां से वापस आने के दौरान आपराधिक दुनिया में उसके रिश्ते और दुश्मनियां भी बदलती रही। जानकारी के अनुसार एक समय उसके साथ काम करने वाला विक्की गोंडर बाद में उसका सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। दोनों के बीच गैंगवार की घटनाएं बढ़ती गई। आरोप प्रत्यारोप, हमले और जवाबी कार्रवाई, इन सब ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। असल में जिन दोस्तों के साथ मिलकर सुक्खा ने देश के अलग अलग राज्यों में दहशत फैलाई, बाद में वही दोस्त उसकी जान के प्यासे हो गए। इसके पीछे लवली बाबा की हत्या थी। दरअसल लवली बाबा की मौत के बाद उसके दोस्त विक्की गोंडर और प्रेम लाहौरिया ने सुक्खा को मारने का प्रण कर लिया था। ये वही विक्की और प्रेम लाहौरिया थे जो कभी लवली बाबा और सुक्खा के दोस्त थे, जिनके साथ मिलकर सुक्खा हाईवे पर लूट को अंजाम देता था। जानकारी के अनुसार जून 2012 में अदालत में पेशी के दौरान सुक्खा फरार हो गया था। ये घटना पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली थी। हालांकि कुछ महीनों बाद नवंबर में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुक्खा जेल में पुलिस के कड़े पहरे के बीच रहा। जनवरी 2015 में पुलिस जब सुक्खा को जेल से जालंधर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे विक्की और प्रेम ने सुक्खा की गाड़ी पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सुक्खा की मौत हो गई। 28 साल की उम्र में एक कुख्यात अध्याय का अंत हो गया। ये घटना पूरे राज्य में सनसनी बन गई। सवाल उठ रहे हैं, पुलिस सुरक्षा में चूक कैसे हुई? हालांकि उसने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी हरजिंदर, उसके साथ उसने शादी की, उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया भी गया, परंतु ऑस्ट्रेलिया में भी सेटल नहीं हो पाया और लौटकर फिर पंजाब आया और पंजाब में उसने एक तरह से कहर बरपा दिया। वो सोशल मीडिया का उस समय शुरुआत हुई थी सन 2000-2015 के बीच में। फेसबुक पर वो चाहता था कि उसकी प्रसिद्धि हो, लोग उसको शार्प शूटर के नाम से जाने, लोग उससे डरें, उसका भय का जो आतंक है वो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह दाऊद है उस तरह से उसका फैले। इसी क्रम के अंदर विक्की गोंडर गैंग जो था उसके साथ में उसकी शुरू में जानकारी थी, आप आपस में दांत काटी रोटी थी, परंतु एक इंसिडेंट ने सारी जिंदगी बदल दी। हरजिंदर कौर से डाइवोर्स करने के बाद में लवली बाबा नाम की एक लड़की के साथ में उसकी आशिकी हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, परंतु उससे लंबी नहीं टिक पाई और उसने एक दिन जिम में उसका मर्डर कर दिया।
पुलिस के साथ साथ लोगों को लगता था कि सुक्खा की हत्या के बाद देश में गैंगवार की घटनाएं थम जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद सुक्खा ने कई गैंगस्टर्स पैदा कर दिए थे। उसे देखकर कई युवाओं ने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया था। सुक्खा दिखने में तो चार्मिंग था, लेकिन खून बहाने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता था। सुक्खा ने अपने जैसे लोग ही शामिल किए थे। उनमें से एक था हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गोंडर। विक्की गोंडर ने डिस्कस थ्रो में स्टेट लेवल का मेडल जीता था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि वो खेल की दुनिया को त्याग कर जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया। शायद विक्की गोंडर के जुनून को देखकर ही सुक्खा ने उसे चुना था। लगातार उसकी जो आपराधिक गतिविधियां थी बढ़ती चली गई, रॉबरी, डकैती, मर्डर, और यहाँ तक कि जेल चला गया। जेल में रहते हुए उसका जो सबसे करीबी शूटर था, जो उसका दोस्त भी कहा जाता है, गोंडर गैंग जो चलाता था विक्की, उसने अदालत के अंदर उसको ले जाते समय पुलिस कस्टडी के अंदर उसको गोलियां मारकर धराशायी कर दिया और उसका इतिहास हमेशा के लिए समाप्त हो गया। परंतु ये तय है कि 2000 और 2015 के बीच में उससे बड़ा गैंगस्टर कोई भी पंजाब के अंदर नहीं था। हालांकि तमाम उग्रवादी एक्टिविटीज़ थी, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ थी, पर वो बेसिकली अपराध की दुनिया का किंग माना जाता है और उसका इतिहास पंजाब के क्रिमिनल इतिहास के अंदर हमेशा एक शार्प शूटर के रूप में, एक बड़े अपराधी के रूप में लिया जाएगा। जेल में बंद गैंगस्टर सुक्खा काहलवा को मौत से 5 महीने पहले ही पता चल गया था कि उसके मर्डर की साजिश की जा रही है। विक्की गोंडर की गैंग उसे कभी भी मार सकती है, ये भनक पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। सुक्खा जानता था कि गोंडर के साथ कभी उसके दोस्त रहे प्रेमा लाहौरिया और उसके साथी मिल गए हैं, क्योंकि सुक्खा प्रिंस, दीपांश और सिमरन के मर्डर में फरार गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की मदद करता था। दीपांश और सिमरन के मर्डर में तो बटाला के गैंगस्टर जग्गू ने भाना की मदद की थी। सुक्खा की जब न्यू नाभा जेल से चाहे जालंधर में पेशी हो या फिर कहीं और, पुलिस गाड़ी के पीछे उसके दोस्त अपनी गाड़ी में हुआ करते थे। सुक्खा के करीबियों के माने तो सुक्खा के केस खत्म हो रहे थे और उसने फेसबुक पर भी अपडेट कर दिया था कि वो 2 महीने में जेल से आ रहा है। इस बात से सुक्खा के दुश्मन परेशान थे, क्योंकि सुक्खा दुश्मन पर बताकर ही हमला करता था। जैसे लिंदड़ा में 1 फरवरी 2010 को सोनू का मर्डर किया गया था। 21 जनवरी को एक दोस्त की शादी थी तो सुक्खा के समर्थक शादी में चले गए थे। वहाँ से आने में देरी हो गई, जिसके चलते सुक्खा 5 महीने में पहली बार पुलिस की सुरक्षा में गया था, न कि दोस्तों की। सुक्खा के पिता सुदर्शन सिंह का कहना है कि ये सच है कि 5 महीने पहले बेटे सुक्खा ने कहा था कि दुश्मन उसे जान से मारना चाहते हैं। उन्हें लगा कि सुक्खा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तमाम सोशल मीडिया, तमाम फेसबुक पर आज भी वो तमाम पोस्ट मौजूद हैं जो उसने उस समय पर पोस्ट की थी। कहानी यहीं ख़त्म हुई। हालांकि बाद में विक्की जो गोंडर था वो गैंग का लीडर बन गया और जितने भी गुर्गे थे उनको साथ लेके उसने तमाम तरह की आपराधिक एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। परंतु सुखवीर सिंह काहलवा अलियास सुक्खी का अंत पुलिस कस्टडी के अंदर उसके अपने खुद के दोस्त के साथ हो गया।
कहा जाता है कि सुक्खा ने ही पंजाब में सबसे पहले गन कल्चर को ग्लैमराइज किया था। उसे हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करने का बड़ा शौक था। कभी लॉरेंस बिश्नोई भी उसके गैंग का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने एक बार दांतों से चबाकर ही एक शख्स की जान ले ली थी। साल 2000 से लेकर 2015 तक वो पंजाब के साथ साथ आसपास के राज्यों में आतंक का पर्याय बना रहा। देश के अलग अलग राज्यों में सुक्खा की दहशत ऐसी थी कि लोग उसके खिलाफ बयान देने से भी डरते थे। लोग जानते थे कि अगर उन्होंने इस बार सुक्खा के खिलाफ बयान दिया तो अगली बारी उनकी होगी। सुक्खा का ये डर लोगों के दिलों में इस कदर बैठा हुआ था कि लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। सुक्खा को लेकर लोगों के दिलों में बसा यही डर उसकी जुर्म की दुनिया की सफलता की सीढ़ियां बना। सुक्खा की 2008 में शादी हुई और 2014 में उसका अलगाव भी हो गया और उसके आपराधिक गतिविधियों में बढ़ती सक्रियता चर्चा का केंद्र रही। 20 जनवरी 2015 को अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत में ले जाते वक्त हमलावरों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। महज 28 साल की उम्र में सुक्खा का अंत हो गया। ये कहानी बताती है कि अपराधी भले ही कितना खूंखार हो, लेकिन उसका अंत बहुत दुखद और हिंसक होता है। सुक्खा जानता था कि जब तक लोगों के दिलों में उसके लिए डर बना रहेगा, तब तक उसकी दहशत का परचम लहराता रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिनके दम पर उसने जुर्म की दुनिया का साम्राज्य खड़ा किया, वही एक दिन उसकी मौत की पटकथा भी लिखेंगे। हालांकि जिन लोगों ने सुक्खा को पुलिस की कैद में मौत के घाट उतार दिया, वो जानते थे कि अगर सुक्खा पुलिस की कैद से आजाद हो गया तो उनके लिए जिंदा रह पाना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने खुद को सेव करने के लिए सुक्खा को जेल से बाहर आने से पहले ही मार दिया। अब सुक्खा की दहशत का चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन उसके जुर्म की कहानियां अब भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज हिस्ट्री शीटर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।